अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हिजाबाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। व्यूवर्स, मैं सिविक रिबॉन लवर्स के लिए एक बेहतरीन सी सिविक रिबॉन लेकर आया हूँ। इसकी खास बात यह है कि ये अभी तक 90,000 ड्रिवन है, टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। जितनी अच्छी गाड़ी होगी उसकी डिमांड भी उसकी अकॉर्डिंगली ही होगी। इस सिविक रिबॉन की खास बात ये भी है कि ये होंडा से ही मेंटेन है और बहुत ही मुश्किलों से मिलती है सिविक रिबॉन। और फिर जो इसके लुक्स है और इसकी जो पावर है, नो मैच। और वैसे भी पाकिस्तान में जो यंग बॉयज़ हैं उनको ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। सो ये 2010 का मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, 90,000 ड्रिवन है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को ऑन द स्पॉट ही मिलेगी। ये फॉर सेल भी है और इसकी आस्किंग डिमांड 36 है। बात वगैरह हो सकती है। डिमांड इसलिए भी हाई है क्योंकि टोटल जेन्युइन कंडीशन में है, लो माइलेज में भी है और होंडा से मेंटेन भी है। तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। इनकी लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। एंड इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फ्रंट साइड की बात की जाए तो होंडा ने सिविक रिबॉन में दो चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था, लुक्स और पावर। इसके जो लुक्स है ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। फ्रंट साइड की तरह इसकी बैक लुक भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। एंड होंडा ने इस सिविक में काफ़ी डिफरेंट से एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए थे। जैसे कि इसके जो फ्रंट विंड स्क्रीन के पास आसपास वाइपर्स है ये अपोजिट साइड में काम करते हैं। नॉर्मली जो दूसरे वाइपर्स आते हैं वो सिंपल से होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसकी जो फ्रंट विंड स्क्रीन है ये टोटली क्लीन हो जाती है। और इसमें खूबसूरत से एग्रेसिव किस्म के स्मोक हेडलाइट्स लगे हैं। इनमें कोई ऑटो ऑन फीचर नहीं है, लेकिन इसकी मेन चीज़ है वो है इसके लुक्स। फिर यहाँ पे कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल मिल जाती है, यहाँ पे होंडा का लोगो भी मिल जाता है। एंड इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स वगैरह भी मिल जाते हैं क्योंकि ये टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है। इसके छोटे वेरिएंट्स में फॉग लैंप्स वगैरह नहीं आते। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सिविक रिबॉन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है। एंड होंडा ने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए थे और इसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो आज हमें 11 जनरेशन सिविक में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वार्टर ग्लास का यूज़ हुआ है और इसकी जो साइड मिरर्स है वो डोर के ऊपर ही माउंट है। फिर टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है तो इसमें मिल जाएंगे प्री इंस्टॉल 15 इंच अलॉय व्हील्स विद आफ्टर मार्केट 205/65 R15 टायर्स। और ये सिविक आती थी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ। इसके पिछली व्हील्स में भी जो है डिस्क ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। फिर इसमें ABS वगैरह भी स्टैंडर्ड ही दिया हुआ है। फिर इसके डोर के ऊपर यहाँ पे डोर मॉडलिंग का यूज़ हुआ है और इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक सा है। इसके जो साइड मिरर्स है ये डिट्रैक्टेबल भी है, एडजस्टेबल भी है, इनमें टर्न सिग्नल्स भी मिल जाएंगे और ये फ्रंट डोर के ऊपर ही माउंट है। इस तरह का जो ट्रेंड है आज फिर से चलना शुरू हो गया है 2024-25 में। इसके जो साइड विंडोज़ है उसके आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है। आफ्टर मार्केट इसमें सनवाइजर्स वगैरह ऐड किए गए हैं एंड फर्स्ट टाइम इसमें क्वार्टर ग्लास का भी यूज़ हुआ है। फिर इसमें बड़ा सा सनरूफ भी मिल जाता है और सनरूफ के बिना जो सिविक है वो सिविक नहीं होती। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी चीज़ है। यहाँ पे फ्रंट साइड की तरह इसकी बैक लुक भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है, स्पेशली जो इसके टेल लाइट्स और यहाँ पे जो ड्यूल एग्जॉस्ट का यूज़ हुआ है। इसके अलावा सबसे बेस्ट डिज़ाइन हमें सिविक रिबॉन ही ऑफर करती है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ सिविक रिबॉन को ही पसंद करते हैं क्योंकि इसके लुक्स कुछ ऐसे हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन से लुक्स हमें प्रोवाइड किए थे तब होंडा ने। इसके बाद इस तरह का डिज़ाइन हमें नहीं मिला। इसके अलावा इसकी जो रियर स्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट टिंटेड है, डिफोगर के साथ ही हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा। साथ यहाँ वो ABS वगैरह को मेंशन किया हुआ है। ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस मिल जा रहे हैं, जैसे कि होंडा का लोगो है, सिविक कॉस्मेटिक को मेंशन किया है, PTI ओरियल 1.8 IV टेक को मेंशन किया है। आफ्टर मार्केट इसमें कैमरा ऐड किया है। टेल लाइट्स इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पे ड्यूल ब्रेक लैंप का यूज़ हुआ है। सारी गेम इसके टेल लाइट्स की ही है। इस तरह के टेल लाइट्स और इस तरह का डिज़ाइन हमें फिर कहीं भी नहीं देखने को मिला। फिर इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट का भी यूज़ मिल जाता है जो कि सिविक रिबर्थ वगैरह भी ऑफर नहीं करती और ये दोनों ही फंक्शनल है, ये कोई फेक वगैरह नहीं है। तो ओवरऑल इसकी जो बैक लुक है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लुक है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इस मॉडल को ही पसंद करते हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो ये टू टोन कलर में है। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। सिविक रिबॉन का आज तक का सबसे बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन है। इसमें लगा हुआ है होंडा का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद आफ्टर मार्केट लेदर स्टिचिंग। अच्छी बात यह है कि इसमें एयर बैग्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे एयर बैग को मेंशन किया हुआ है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स वगैरह इसमें नहीं दिए गए।
स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल से प्री स्टैंड फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल से, जो कि नॉर्मल से है। मीटर की बात की जाए तो इसका डैशबोर्ड और मीटर दोनों ही स्प्लिट में आते हैं और ये काफ़ी अग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके मीटर की बात करें तो इसके जो नीचे वाला है, यहाँ पे 8000 का आरपीएम है, टोटल माइलेज है, ट्रिप ए ट्रिप बी और गियर इंडिकेशन है। इसकी टोटल माइलेज है तकरीबन 90,000 ड्रिवन है। ऊपर वाले मीटर में हमारे पास यहाँ पे डिजिटल चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि डिजिटल टेम्परेचर, डिजिटल स्पीडोमीटर और डिजिटल फ्यूल गेज मिलेगी, और ये यहाँ पे सिर्फ यही इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इसका ओवरऑल जो मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे मोस्टली जो है हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिल जाता है। इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें 2 एयरबैग्स अवेलेबल है, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर। क्योंकि ये फिर फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट है, तो होंडा ने फेसलिफ्ट के बाद इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी जो है थोड़ा अपग्रेड कर दिया था। इसमें नेविगेशन, सीडी प्लेयर, इस तरह की चीज़ें भी अब मिल जाती हैं। नेविगेशन जो है अब होंडा की तरफ से इसमें जो है ऐड करवा सकते थे, उसको जो है थोड़े से पैसे देने पड़ते थे, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा साउंड की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर बात की जाए मज़ीद चीज़ों की, तो यहाँ पे हैज़र्ड बटन मिल जाता है और इसमें मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एनालॉग वाले। कोई डिजिटल वाला सिस्टम नहीं है और ये सिंगल जोन ही है, लेकिन एसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो नीचे वाली साइड पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, सिगरेट लाइटर का ऑप्शन दिया हुआ है। उसी के साथ ही फिर से थोड़ी सी स्पेस दी गई है, यहाँ पे मोबाइल वॉलेट इस तरह की चीज़ें भी रख सकते हैं। सिविक रिबॉन आती थी 2 ट्रांसमिशन में, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, इसमें मैनुअल भी अवेलेबल है। तब मैनुअल को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था, और ये इसका यूनिक हैंड ब्रेक काफ़ी यूनिक स्टाइल में है, सिल्वर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अच्छा खासा यूज़ हुआ है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है, यहाँ पे 2 कप होल्डर के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, इसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर साथ ही एक बड़ा सा आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो कि फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है विथ स्टोरेज स्पेस। अगर बात की जाए इसके ग्लव बॉक्स की, तो इसका ग्लव बॉक्स भी अच्छे खासे बड़े से साइज़ का है, इसमें आप बहुत सामान वगैरह भी रख सकते हैं। पैसेंजर डोर कार्ड्स भी इसके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत में है, क्योंकि ये 2 टोन कलर में है। रूफ़ के सेंटर में यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दी गई हैं, जैसे कि वार्म लाइट्स है, इनमें आफ्टर मार्केट एलईडीज़ ऐड की गई हैं, और साथ ही यहाँ पे माइक दी गई है और सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फिर सिविक रिबॉन में सनरूफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अग्रेसिव लुक प्रोवाइड करती है, और रियर व्यू मिरर इसमें सिंपल सा मिल जाता है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 सनशेड्स भी दी गई हैं, और इसमें वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है। ये लेकिन यहाँ पे वार्म लाइट की या लाइट की कमी मौजूद है, एंड इसमें बड़ा सा सनरूफ भी मिल जाता है। सिविक रिबॉन में सनरूफ को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके छोटे वेरिएंट्स में सनरूफ नहीं आता, बड़े वेरिएंट पे आता है। फ्रंट सीट्स इसके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ हैं। इसमें एयर बैग्स इस तरह की चीज़ें तो नहीं आती, लेकिन यहाँ पे जो कुशनिंग वगैरह का यूज़ हुआ है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे जो डिज़ाइन का यूज़ मिल जाता है, यही डिज़ाइन इसके डोर कार्ड्स पे भी कंटिन्यू है। फिर ये सीट्स जो है 3 वे एडजस्टेबल भी है, यानी आप इसके हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड पे यहाँ पे एक ही एयर वेंट दिया हुआ है, ट्रिप के बटन्स दिए गए हैं, और ये वेरिएंट की स्टार्ट है। ड्राइवर साइड कंट्रोल्स की बात की जाए, यानी डोर कार्ड्स की, तो डोर कार्ड्स भी इसके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये 3 टोन कलर में है, और यहाँ पे फैब्रिक का डिज़ाइन मिल जाता है। साइड विंडोज़ इसकी पाउड है, साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स खूबसूरत हैं। नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल दी गई है, और उसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी देखने को मिल जाती है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो इस सिविक रिबॉन की अच्छी खासी रेयर कैबिन है, पर इसके रेड सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे 2 हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी देखने को मिल जाता है, एंड इसके बैक साइड पे यहाँ पे 2 बड़े से स्पीकर्स मिल जाते हैं, एक हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प का भी यूज़ मिल जाता है। इसके अलावा इसकी लेग स्पेस भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। फ्रंट वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की भी है, फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी लेग स्पेस देखने को मिल रही है। आप लोग देख भी सकते हैं, और यहाँ से व्यू भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसमें सनरूफ भी मिल जाता है, और डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है, अब तक का सबसे बेस्ट डिज़ाइन हमें सिविक रिबॉन में ही देखने को मिल रहा है। बैक डोर कार्ड्स की बात की जाए तो सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो इस सिविक रिबॉन की ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे बहुत सारा सामान आप लोग इजीली लोड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 4 से 5 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। इसकी जो ओवरऑल ट्रंक है वो काफ़ी डीप है, लेकिन इस सिविक रिबॉन की ख़ास बात यह है कि इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे जो कवर्स वगैरह कंपनी प्रोवाइड करती है वो अभी तक वेल मेंटेन है।
कहीं से चीज़ें आप लोगों को ख़राब नहीं देखने को मिलती, ना ही चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई हुई है क्योंकि इसका ध्यान अच्छी तरह रखा हुआ है। फिर ये सिविक रिबॉन है, पाकिस्तानी है तो ऑब्वियसली इसमें स्पेयर टायर भी मिल जाता है। लेकिन इसकी ख़ास बात ये भी है कि इसका जो स्पेयर टायर है अभी तक अनयूज़्ड है, यूज़ नहीं हुआ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी चीज़ भी है। ट्रंक के इनर साइड पे कोई भी इंसुलेशन का यूज़ नहीं हुआ। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इस सिविक रिबॉन में लगा हुआ है होंडा का एक मोस्ट फेमस इंजन जो कि है R18। यही इंजन आप लोगों को सिविक रिवर, सिविक एक्स में भी मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स कर दी गई थी और उसकी जो ट्रांसमिशन है वो भी चेंज है। तो ये जो इंजन है ये बहुत ही पावरफुल है। सो ये है होंडा का एक 4 सिलेंडर का R18A1 IBTEC टेक्नोलॉजी के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड 1800 सीसी इंजन, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 130 हॉर्स पावर विद 174 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। लेकिन इस इंजन का एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो होंडा ने इसके लुक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया था इस वजह से। बाकी बॉनट के इनर साइड पे कोई भी इंसुलेशन का इस तरह की चीज़ें की देखने को नहीं मिलती। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये होंडा सिविक रिबॉन जो कि अभी तक टोटल जेन्युइन कंडीशन में है? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।